बंगाल विधानसभा में जबरदस्त बवाल, सदन के अंदर बीजेपी विधायकों की जमकर नारेबाजी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे थे नारे, पीसी चोर, भाईपुर चोर, तृणमूल सुबई चोर। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त नारेबाजी, दोनों तरफ के विधायकों के पास प्ले कार्ड। टीएमसी विधायकों का पलटवार, प्लाकार्ड पर लिखा डोंट टच माई बॉडी। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, 5 ऑटोज के साथ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के विधायक। वहीं गुजरात में ऑटो की सवारी के दौरान हुए हंगामे को लेकर विरोध, केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं करते ऑटो का सफर। दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर बीजेपी ने फिर साधा निशाना, कमीशन के पैसे का पंजाब और गोवा में इस्तेमाल। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, आरोपी नंबर 9 की तरफ से दी गई जानकारी का हवाला। वही मनीष सिसोदिया का ट्वीट, बीजेपी की एमसीडी में 17 साल की एकमात्र उपलब्धि है कि इन्होंने दिल्ली को इन कूड़े के पहाड़ों के नीचे दबा दिया। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी का नया वीडियो सामने आया है, जुनैद को पकड़कर लाती दिखी पुलिस। लखीमपुर खीरी मामले में जुनैद के साथ 5 और आरोपी, एक आरोपी चेतराम गौतम और छोटू पीड़ित के गांव का ही रहने वाला। लखीमपुर खीरी में मारी गई 2 बहनों के शव का पोस्टमार्टम हुआ है पूरा, कराई गई वीडियोग्राफी, बलात्कार और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। करीब 3 घंटे चला दोनों शवों का पोस्टमार्टम, महिला डॉक्टर भी मौजूद रहे। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया पोस्टमार्टम, सरकारी वाहन से शव को गांव भेजा गया। जो व्यक्ति मुख्य अभियुक्त है, छोटे सन ऑफ चेतराम गौतम, इस व्यक्ति ने इस महिलाओं से, दोनों बच्चियों से दोस्ती करवाई थी इन 3 लड़कों की, जो 3 लड़के उसमें अज्ञात की तरह नामजद किए गए हैं। वहीं नाराज लोगों ने जाम लगाया, मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दलित लड़कियों की मां ने कहा, पुलिस चौकी में मदद मांगने गए तो पति और उनकी पिटाई हुई। पीड़ित की मां ने बताया, पुलिस ने यह कहकर भगाया कि चौकी में नहीं है उनकी बेटी। लखीमपुर कांड पर मायावती का ट्वीट, मां के सामने 2 बेटियों को अगवा करना दुखद, महिला सुरक्षा के मामले में सरकार के दावों की पोल खुली। वहीं लखीमपुर में दलित बच्चों की हत्या के मामले पर सियासत, हाथरस की बेटी हत्याकांड को दोहराया गया। प्रियंका गांधी ने लिखा, आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ क्यों बढ़ रहे हैं अपराध। मुख्य आरोपी की पत्नी ने कहा, आरोपी छोटू 2 बजे के बाद गांव में नहीं था, 7 बजे के बाद वापस आया। मथुरा में मौलवी पर दरिंदगी का आरोप है, आरोपी अब तक फरार है। अलीगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो बनाने के बाद वायरल करने की धमकी दी गई, आरोपी गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के रीवा में रेप पीड़िता के पिता ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है, बेटी के साथ रेप से दुखी। नाबालिग को 5 दिनों तक आरोपी ने बनाया था बंधक, 3 सितंबर को किया था अगवा। 10 सितंबर को भागकर निकली बच्ची के साथ पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत, पुलिस आरोपी अरुण तिवारी को कर चुकी है गिरफ्तार। मुरैना में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 11 साल के बच्चे के साथ हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। नोरा फतेही से पूछताछ के जरिए मिसिंग कड़ियां जोड़ने की पूरी कोशिश, जैकलिन को लेकर भी नोरा से सवाल जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस में 8 घंटे सवाल, आर्थिक अपराध शाखा ने की पूछताछ। जैकलिन से हुआ सवाल, क्या पता था कि सुकेश से मिले करोड़ों के गिफ्ट ठगी के पैसे से खरीदे गए। जैकलिन से हुए दर्जनों सवाल, पिंकी ईरानी के सामने बिठाकर भी हुई पूछताछ। जबकि पुष्पेंद्र यादव मुठभेड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी, चुनाव लिस्ट का आज से शुरू होगा रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट में आज भी हिजाब बैन को लेकर जारी रहेगी बहस, सरकार ने लगाया था यह बैन। दिल्ली के कोर्ट में आज केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल पर होगी सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है जैन। प्रशांत किशोर ने कहा, 2 दिन पहले हुई थी नीतीश कुमार से मुलाकात। नीतीश कुमार ने कहा, सुशील मोदी के पास रोज बयान देने के अलावा काम नहीं, प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, आज दोपहर बाद समरकंद होंगे रवाना। परसों होगा एससीओ का समिट में जिनपिंग पुतिन भी ले रहे हैं हिस्सा, कोविड काल के बाद पहली बार सामने आया है नेता। आम आदमी पार्टी का आरोप, पंजाब के 10 विधायक तोड़ने की बीजेपी ने की कोशिश।
आपने अपने पंजाब के सभी विधायकों को 18 सितंबर को दिल्ली बुलाया, केजरीवाल करेंगे बात। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज आराम का दिन है, कल फिर शुरू होगी यात्रा। और वहीं नामीबिया से 8 चीतों को लाया जा रहा है भारत, चार्टर्ड प्लेन से लाने की तैयारी होगी। चार्टर्ड प्लेन को चीते की शक्ल दी गई है, नामीबिया की राजधानी में उतरा यह विमान। 17 सितंबर को जयपुर पहुंचेंगे चीते, इसी दिन पीएम मोदी इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। यूपी के माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज में 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, दोनों जमीनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1 बीघा। गुजरात की समुद्री सीमा में पकड़ा गया 200 करोड़ का ड्रग्स, एटीएस और भारतीय तटरक्षक दल का संयुक्त ऑपरेशन हुआ है। कोटद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के काफिले को दौड़ाया हाथी ने, पूर्व सीएम ने पत्थर पर चढ़कर बचाई जान। काफी देर तक गुस्से में खड़ा रहा हाथी, जान बचाकर भागे सुरक्षा टीम के मेंबर्स। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गजराज को जंगल में भेजा, बाद में आगे बढ़ा पूर्व सीएम का काफिला। भोपाल के पास ग्रामीण इलाकों में बाढ़, उफनती नदी में बहे बाप बेटे। नदी के बहाव में फंसा एक और बाइक सवार, बमुश्किल बची उसकी जिंदगी। नोएडा के एक स्कूल में डराने वाली घटना, 4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप। शरीर पर घाव देखने के बाद मां के पूछने पर बच्ची ने बताई पूरी कहानी, पुलिस में केस दर्ज। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा, भाई को बचाने पानी में उतरी 2 बहनें, तीनों की डूबने से मौत हो गई। जबकि बिहार भागलपुर में कारोबारी को गोली मारने का मामला, आरोपियों का सुराग अब तक नहीं। जालंधर के पेट्रोल पंप पर लूट, बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूटे 8 लाख रुपए। असम के चिरांग में डीजल ऑयल डिपो के मैनेजर की लाश मिली है, बुरी तरह से किया गया लहूलुहान। उधर गोरखपुर में कई गैंगस्टर पर सख्ती, लाखों की संपत्ति सीज की गई है। गोरखपुर में रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में सॉल्वर गैंग सक्रिय था, 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आजमगढ़ में मनरेगा के कामों में घोटाला, काम हुआ नहीं लेकिन हो गया पेमेंट। बारामती में नाबालिग से हैवानियत, 2 आरोपी फरार हैं अब तक। सीएम शिंदे विकास प्रोजेक्ट कलाने निकले जायजा, ट्रांस हार्बर सी लिंक पुल का जायजा लिया। उधर सिलीगुड़ी में डेंगू का प्रकोप है, 1 शख्स की मौत, कई लोग बीमार हैं। लखनऊ के 8 महीने के बच्चे के लिए मदद की जरूरत है, जानलेवा बीमारी से ग्रसित है बच्चा, 16 करोड़ का अमेरिकी इंजेक्शन इसको लगना है। निवाड़ी में धुआंधार बारिश से नदी नाले उफान पर, नाला पार करते वक्त युवक पानी में बहा, लोगों ने बचाई। गोंडा में पूछताछ के लिए थाने में बुलाए गए युवक की मौत हो गई, परिजनों का अस्पताल में हंगामा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया धरना, रामनगर रानीखेत रोड की खराब हालत का मुद्दा उठाया। जबकि एमपी में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने जताया जान का खतरा, विधानसभा अध्यक्ष को दिया पत्र। बांदा में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, परिवार में मातम।